हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आ रहा है। उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि आपको एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का कुछ यूज हो रहा है। उसके कहते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ कि एक्स की वैल्यूज बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। पहले हमें पता है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको यूज कर लेते हैं। पहले तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसमें यूज किया 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ दिस थिंग। तो इसको इधर लेके आए तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस दिस थिंग। क्लियर है। हमें पता है कि ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट बन गया किसका, साइन एक्स का। और हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसके बीच में लाई करता होता है, 0 से 1 के बीच। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब 0 से लेके 1 के बीच में। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो क्या है आपकी, ये वाली है। पहले हम इसको देख लेते हैं अंदर वाले को। देखो आपको पता है cos x क्या होता है, 1 से लेके -1 तक। और माइनस cos x भी क्या होगा, -1 से लेके 1 तक। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आएगा, -1 0 1। तो 2 प्लस दिस थिंग क्या होगा आपके पास 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और ये क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो ये कभी पॉसिबल होगा कि कोई इसको एक्स सेटिस्फाई करेगा, नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कोई भी एक्स सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या देगा, उसको लेस देन 1 देगा स्ट्रिक्टली। ये क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। क्लियर। इन क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको दे रखा है क्या चीज, दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है, एक आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, यू हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन। इसको देखते हैं पहले, थोड़ा इसको इजी करके लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको कर लेते हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, ये क्या बन जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। सॉरी, वो सब इंटीजर्स के लिए होता है, सॉरी मैंने नेचुरल नंबर के लिए लिख दिया था। +5 तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम दिस थिंग, -6 + 5 दिस विल इम्प्लाई दिस थिंग। तो y इसके बराबर आ गया। और दूसरी इक्वेशन यहां से देखो क्या दे रही है हमें, y इज इक्वल टू दिस थिंग। एक तरफ हमें ये चीज मिल रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हमें मिल जाएगा, माइनस कर दें दोनों में, दोनों इक्वेशंस को, क्या आ जाएगा दिस थिंग +4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, दिस थिंग इज इक्वल टू 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहां से y क्या आ जाएगी 11। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 11। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या आ गया 4। यू हैव टू टेल कि x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा। पहले हम इसको देखते हैं। देखो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x अगर 4 है, इसका मतलब क्या होगा, x लाई करेगा इसके बीच में। और y हमें पता है किसके बराबर है, 11 11 के बराबर है। तो आपके पास x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू दिस थिंग। तो यहां से x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा 50। क्लियर है। तो हमने जस्ट क्या किया, y निकाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x निकाला, वहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस वाई आ गया। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो। कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। अगर अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो मैक्सिमम। थैंक यू सो मच।